हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज के सेशन में केवल प्रैक्टिस सेट रखा हमने, प्रैक्टिस सेट और पास्ट टेंस, यानी हमने केवल पास्ट टेंस का जो है पास्ट तमाम जो जितना टोटल पास्ट है, यानी पास्ट का जो सिंपल है, कंटिन्यूस है, अपने परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार टेंस होने के बाद में मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज जो है वो हमने यहाँ पे रखी है। और इस छोटी सी एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो 10 सेंटेंस हमने यहाँ पे रखे हैं, आपको केवल ये पहचानना है कि मुझे यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या भरनी है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो हम देखो, हम कोई ना कोई पहचान यहाँ पे निश्चित रूप से पाएंगे कि सेंटेंस में क्या पहचान है या सेंटेंस का मीनिंग क्या देता है, कि दो एक्शंस अगर एक सेंटेंस में हो रहे हैं तो कौन सा गैप रखता है, कौन सा इमीडिएटली हो रहा है, यानी इंस्टेंट कौन सा हो रहा है, तुरंत से अगर कौन सा हो रहा है, ये सब बातें हैं। जैसे वी गो टू सिनेमा लास्ट वीक, ये लास्ट वीक सब जो है वो आपको जानकारी रहे कि जैसे ही हमने सिंपल पास्ट पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये सब बातें बताई कि यस्टरडे, ये सारे मैंने उसमें यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक ये सब लिखाए थे। मैंने कहा था जब ऐसी स्थिति आती है एक सिंपल सेंटेंस तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। कौन सी फॉर्म भरोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे जो है गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। यहाँ आप भर दोगे वेंट, तो ये आपकी सही फॉर्म जाएगी और आपको मार्क्स जो है वो सही मिल देंगे। यानी एक अंक का जो है वो एक जो ब्लैंक यानी खालिस्तान भरना होता है और उसमें सही फॉर्म भर दिया तो आपको एक अंक मिलेगा। अब देखिए, वॉच टीवी व्हेन फादर अराइव। अब सेंटेंस में इतना जरूर पता चल गया कि हमें देखो वैन मिल रहा है। हमने क्या कहा था? वैन और वाइल आए तो दो कंडीशन है कि वैन और वाइल होने पर जो है वो एक कार्य जो है वो पहले से निरंतर रहता है, पहले से एक कार्य जो है वो चल रहा होता है, दूसरा कार्य जो है वो घटित होता है। यानी एक काम पहले से ही जो है वो कुछ समय पहले से है वो जारी होता है, उसके जारी रहते दूसरा काम शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे वैन और वाइल का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ ये बात मैं क्लियर करूँ कि इसमें आपको देखना है कि आई वॉज टीवी वैन फादर अराइव। अराइव का मतलब आना होता है कि जब मैं टीवी देख रहा था तभी पिताजी आ गए, तभी डैड कैम या डैड अराइव, पिताजी वहां पर पहुंचे। तो यहाँ पे देखो एक काम रेगुलर हो रहा कि नहीं, ऐसे नहीं कि आई वॉज टीवी, मैंने टीवी देख लिया था पिताजी आ गए, ऐसा नहीं है। मैं टीवी देख रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जब एक काम निरंतर होगा और यहाँ पे पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर ऑलरेडी हमें मिल रही है तो एक तरफ हमें यूज करना होगा वॉज वर्ब। जब भी वैन वाइल है तो उसमें आपको ये बात देखनी होगी, सभी ऐसा वैन वाइल में नहीं है, पर आपको सेंटेंस को देख लेना है कि सेंटेंस ये निश्चित रूप से है कि मैं टीवी देख रहा था तभी कौन आ गए? पिताजी आ गए। तो यहाँ पे एक तरफ वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या भरना होता है? आईएनजी भरना होता है। इसलिए यहाँ वाले सेंटेंस में क्या आएगा? आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन फादर अराइव, तभी पिताजी आ गए। अभी ऐसे पढ़ने के लिए बिठाया जाता है ना, तो बेटा जी क्या करते हैं, स्विच चालू करके ऐसे टीवी देखने लगते हैं। और मैं टीवी देख रहा था तभी कौन आ गए? डैड अराइव, पिताजी पहुंच गए। यानी लात गुस्से का काम यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें देखो, सी वी व्हेन सी हर्ड द न्यूज, वह रोने लगी। व्हेन सी हर्ड द न्यूज, जब उसने खबर सुनी तो वह क्या करने लगी? रोने लगी। अब इसमें यहाँ पे आप सोचोगे कि वह रो रही थी, जब खबर सुनी तो वह रो रही थी, तो इस काम को कंटिन्यूस नहीं ले जाओगे, क्योंकि ये काम जो है वो निरंतर चलने वाला नहीं है। ये काम ऐसे नहीं है कि उसने बटन स्टार्ट कर दिया और वह घंटों अब चलेगी, ऐसा नहीं है। वह रोई मतलब खबर, बुरी खबर आई होगी, सी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी और वह रोने लगी। तो यहाँ पे देखिए वैन आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों को कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इंस्टेंटली काम हो रहा है। एक काम हुआ, दूसरा काम फिर हो गया। तो ऐसा यहाँ पे जब होने लगता है, दो काम हो रहे हैं ना, जैसे मैंने गेट खोला, चूहा भाग गया। अब ऐसे नहीं कि जब मैंने गेट खोला, व्हेन आई ओपन द डोर,
तो एक सेंटेंस में डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि आप कंफ्यूज में हो जाओगे कि व्हेन और व्हाइल का कोई फिक्स नियम है क्या। ऐसे जैसे मैं कहूँ कि व्हेन आई ओपन, देखो ये ओपन वर्ब की कौन सी फॉर्म डाल दी मैंने, व्हेन आई ओपन द डोर। अब इसमें ऐसे हो रहा है ना, देखो व्हेन फादर अराइव, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। इसमें व्हेन है ही, तो ये सेंटेंस एक है। ऐसे ही मैंने व्हेन यहाँ पे डाला, ये सब्जेक्ट है और वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। चलो इसमें ऑब्जेक्ट और है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हेन आई ओपन द डोर द रैट रैन अवे। ये बात हो गई कि चूहा क्या हो गया, भाग गया। द रैट रैन अवे। अब देखो यहां पे रैन है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज की है मैंने, क्योंकि यहां पे काम जो है वो ऐसा नहीं कि मैंने दरवाजा खोला तो फिर जो है वो ये काम लंबा चलेगा कि वह चूहा भाग रहा था, ऐसे मैं देखूंगा उसको काफ़ी देर तक भाग रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो काम तुरंत से ही हो जाएगा दूसरे वाला। तो इस तरह से जो बात आएगी उसमें दोनों में वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। इसीलिए यहाँ पे जो है जब बुरी खबर सुनी तो वह रोने लगी, और वेप की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेप्ट हो जाएगी। ये आपको भरनी होती है। आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा आफ्टर द ट्रेन स्टार्ट। अब ये बात तो मैंने पिछले रोज पढ़ा दी थी आपको। पिछले रोज ये साफ साफ कहा था कि बेटा जी बिफोर आए तो आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, बिफोर आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, आफ्टर आए तो ये देख लो कि आफ्टर आने के बाद में उसके आगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आप देख लीजिए खुद ही, बिफोर नहीं है, यहाँ पे आफ्टर है। आफ्टर है तो निश्चित रूप से इस खालिस्तान में आपको भर देना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हैड स्टार्टेड। ये हो जाएगा हैड स्टार्टेड। यानी मैं स्टेशन पहुंचा आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। कहने का मतलब हो गया कि ट्रेन रवाना होने के बाद मैं स्टेशन पर पहुंचा, यानी पहला काम जो हुआ है उसके साथ मैंने पहले कहा था कि जो काम पहले हो जाता है उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है। सुनील लिव इन लातूर फॉर 3 years। सुनील जो है वो 3 सालों से लातूर में रह रहा है। चलो यहाँ पे ऐसे कि तो नागौर में रह रहा है। अब जहाँ भी रह रहा है तो 3 साल से रह रहा है, तो सिंस 4 आ गया। इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस भरें या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भरें, यानी हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये देख लो यहाँ पे आगे वाक्यांश और मिल रहा है, बिफोर द अर्थक्वेक अकर्ड, यानी भूकंप आने से पहले, यानी जब भूकंप आने का कार्य हुआ, अर्थक्वेक यानी भूकंप, अकर्ड यानी हुआ, घटित हुआ या आया, तो भूकंप आने से पहले वह, जब भूकंप आया उससे पहले 3 साल से वह लातूर में रह रहा था। यानी ये बात जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यानी तय हो गया कि ये भूतकाल का सेंटेंस है, और भूतकाल में हम यहाँ पे हैज बीन वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे हैड बीन लिविंग। इस तरह से यहाँ सेंटेंस भरा जाएगा। आई हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल, आगे रिंग है। ये देखो बिफोर आ गया बेटा जी। अब बिफोर के बाद वाला खालिस्तान भरना है। बिफोर के बाद में क्या भरोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी यहाँ पे क्या भर दोगे, रैंग, और ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे भरावा ही मिल सकता है, बिफोर के पहले भी भरवा सकता है। पहले भरवाओगे तो आपको ये हैड रीच, यहाँ ब्रैकेट में रीच दे देगा और आपको कहेगा कि खालिस्तान पूरा करो, तो आपको भरना होगा हैड रीच्ड। आगे कहा आई कम 2 minutes अगो, मैं 2 मिनट पहले आया था। एगो किस में आता है आपको पता है, सिंपल पास्ट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। कम का यहाँ पे क्या भर दोगे, केम भरोगे, यहाँ पे लिखोगे CAME, यहाँ पे केम हो जाएगा, तब आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे है आई नोट स्लीप वेल लास्ट नाइट। देखो लास्ट नाइट भी किस में आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा। सिंपल पास्ट में लास्ट नाइट, लास्ट डे, ये जो शुरू में आया था लास्ट वीक, तो ऐसा आप करोगे तो यहाँ पे तो नेगेटिव है। अब आपको देखो मैंने तीनों काइंड्स के सेंटेंस बताए, नेगेटिव भी बताए थे, इंट्रोगेटिव भी बताए थे और अफर्मेटिव असर्टिव भी बताए थे। तो यहाँ पे
आपको सिंपल पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए मैंने कहा था डिड नॉट का प्रयोग करें, और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट स्लीप। फिर आगे है द गेस्ट लिव बिफोर आई रीच्ड होम, ये बिफोर वाला फिर सेंटेंस आ गया। अब की बार बिफोर के आगे वाला भरा हुआ पड़ा है, रीच्ड जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो देखो बिफोर के आगे वाला तो भरा हुआ है, तो बिफोर के पहले क्या भरना होगा, हैड प्लस वर्ब की क्या, थर्ड फॉर्म। जैसे आफ्टर के पहले क्या भरना होता है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे बिफोर के पहले क्या भरोगे, सेकंड फॉर्म, और लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट। अब आप ऐसे सोचोगे लीव का लिव्ड कर दूं, ये गलत हो जाएगा। देखो ये लीव जो है इसका तो आप लिव्ड कर सकते हैं, लेकिन इस लीव का लेफ्ट ही करोगे, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट होगा। ही ड्राइव होम लेट व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। अब इस वाले में देखो एक काम निरंतर हो रहा है, यानी वह घर देरी से ड्राइव कर रहा था, वह घर देरी से, ड्राइविंग का मतलब गाड़ी ले जा रहा था, घर देरी से जा रहा था, तभी एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसे नहीं है, अगर आप कहोगे कि सर अभी यहाँ जो है तुरंत काम अगर होता है, जैसे व्हेन द ओपन डोर द रैट रन अवे, तो आप कहोगे कि यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ कि यहाँ पे जैसे अकर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, मैं यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दूँ। नहीं रे, ऐसा नहीं कर सकते। आपको देखना होगा कि एक काम निरंतर है। कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो ये देरी से हो गया तो एक्सीडेंट कहाँ से आएगा, यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि ये काम कंप्लीट ही हो गया, इसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे, जैसे ही, यहाँ पे ऐसे हो जाए कि ही ड्रॉ होम लेट, यानी वह देरी से घर पहुंचा तब दुर्घटना घटित हो गई। ऐसा नहीं होगा, वह देरी से घर पहुंच रहा था, देरी से घर ड्राइव कर रहा था, जा रहा था, तभी एक्सीडेंट हो गया। इसलिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा वॉज ड्राइविंग, यानी यहाँ पे आप क्या भरोगे, वॉज ड्राइविंग भरोगे, तब जाकर के आपका सेंटेंस सही होगा। तो स्टूडेंट ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पास्ट, जो भी पास्ट का पूरा 4 टेंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके पूरे के पूरे जो मार्क्स हैं वो आप एग्जाम में अपने अचीव कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।